अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है पालक गोश्त, देगी पालक गोश्त जो कि शादियों में पकता है। उसकी ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं बताऊंगी आपको। सारे स्टेप्स एंड तक आपने देखने हैं और हर जगह पे कोई ना कोई टिप है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 1 किलो पालक है और 1 कप मैंने कटा हुआ धनिया लिया है। इनको अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। अगर आपने मेथी डालनी है, फ्रेश मेथी डालनी है, तो 1 कप डालने मैंने 3 टेबलस्पून सूखी मेथी इसमें डाली है। इसको 15 से 20 मिनट बॉईल किया है। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। इसका देखें ये रंग फ्रेश रहा है। इसको मैंने स्ट्रेन करके 3-4 हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अगर आपके पास हैंड चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं। जग में डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें तो ये इसी तरह से हो जाएगी। ये देखिए अब इसको मैंने दोबारा से रख दिया पकने के लिए। इसमें हाफ कप ऑयल डाला है और इसको भूनना है। इसकी भुनाई जो है वो ही सबसे मेन चीज़ है। पालक को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे वो उतनी अच्छी और खुशबूदार बनेगी। पालक को भूनते हुए एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा खुशबू और जायका लेके आती है वो है जलवतरी, बादियान और दालचीनी। बादियान और जलवतरी को मैंने कूट लिया है ताकि ये बड़े बड़े पीस मुँह में ना आए। इनको अच्छी तरह से मैंने पीस के और इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको शामिल करते साथ ही इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है जैसे देगों में से खुशबू आती है। आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत मज़े की आपकी पालक बनेगी। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है, काला कलर नहीं बना पालक का। इसको हमने इतना भूनना है कि ये अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर दे। ये देखिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई रेसिपी मिल जाए। चलिए गोश्त की तैयारी करते हैं। हाफ कप ऑयल में मैंने इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाल के थोड़ी सी कड़क ली है। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़े अदद प्याज डाले हैं काट के। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है, बहुत डार्क नहीं करना ताकि सालन के अंदर तलखी ना आए। ये देखिए ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर अब मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको 2 मिनट के लिए भूनूंगी। 2 मिनट के लिए इसलिए भूना है ताकि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको भूनने के बाद फिर इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। इसको धो के अच्छी तरह खुश कर लिया है और अब मैंने इसको मसाले के अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसके कलर चेंज होने तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले के अंदर जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून ही नमक। ये आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं चख के बाद में अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी के डाले हैं। फ़िलहाल इतना ही मसाला डालेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। प्रेशर कुकर को मैंने बंद करके प्रेशर चलाया है इसलिए मैंने 1 लीटर डाला है। 10 मिनट के बाद इसमें से पानी खुश्क हो गया है। इसमें 1 चम्मच टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया डाला है। इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें घी बाहर आ गया है। अब इसमें मैंने 1 कप दही का डाला है। दही डालने से इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमीनेस आ जाएगी और मसाला बहुत मज़े का हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर टमाटर नहीं डाले इसलिए इसमें मैंने दही का यूज़ किया है। ये देखें जब तकरीबन पालक भी 10 मिनट से भून रही है और इसने अपनी साइडें छोड़ दी हैं। पालक तकरीबन हमारी तैयार है। आप सारे स्टेप्स जो हैं एंड तक ज़रूर देखा करें क्योंकि ऐसी चीज़ों में एंड तक रेसिपी में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। पालक को और मसाले को अब मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। मिक्स इसको अच्छी तरह करने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास दूध का ऐड करूँगी। ये दूध ऐड करने से इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको पतली पालक चाहिए तो आप थोड़ा सा साथ पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हमने लो फ्लेम पे इसको दम पे रखना है तकरीबन 15 मिनट। ये सारा अपना घी छोड़ देगी। ये देखें बेहतरीन पालक तैयार हो चुकी है। आप इसको नान के साथ या रोटी चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।